नमस्कार, मैं बीजी मिश्रा। नमस्कार, मैं नीरज जोशी। मॉडर्न मीडिया प्रोडक्शन के कार्यक्रम खबरों पर चर्चा के 8वें संस्करण के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो विशा जी, कल 2 पॉजिटिव फिर आ गए थे। बिल्कुल। तो उसी की ज़्यादातर खबरों में हर अखबार ने उस चीज़ को प्राथमिकता से दिया है। तो कल हमने पत्रिका की खबरों से शुरुआत की थी, तो आज मैं सोचता हूँ हम दैनिक भास्कर में जो खबरें छपी हैं उसके बारे में मैं बता दूँ और फिर हम दोनों के संपादकीय पर भी चर्चा करेंगे। तो विशा जी, भास्कर ने अपने 2 नंबर पेज पर जो खबर सबसे पहले आज जो लगाई है, 2 नंबर पेज, एक मतलब उसका जो सप्लीमेंट के अंदर जिन डालकर ये बाहर करते हैं उसका वो 2 नंबर नहीं होता। तो फ्रंट पेज, बीकानेर फ्रंट पेज पर जो खबर लगाई है उसमें विशा जी उन्होंने 53 पॉजिटिव 13 एक्टिव केस और पूरा बीकानेर लाल ऐसे करके एक बड़ी हेडिंग दी है। और उसमें इस खबर में इन्होंने सवाल उठाया है कि बीकानेर जिसके पूरे को रेड जोन में डाल दिया है, जबकि जयपुर में 1598 केस है, 66 मौत हो चुकी है वहाँ पर, और 616 एक्टिव केस है। उसको केवल उसकी एक जो है शहर को छोड़कर बाकी जिले को रेड जोन से बाहर कर दिया जयपुर ने। और जबकि क्या है कि बीकानेर में जो ऐसा किया इन्होंने कि पूरे के पूरे जिले को है रेड जोन में शामिल कर दिया। इसमें ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला का वर्जन भी है कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने कारण बताया कि शायद प्रवासी अपने यहाँ ज़्यादा आए हैं। भास्कर ने इसमें आंकड़ा भी दिया है 23,000, तो बीते 17 दिनों में तो 29,000 लोग आ गए हैं। और लॉकडाउन से अब तक जो है 43,000 लोग जो है अपने बीकानेर आ गए हैं लोग। तो उन्होंने ये थोड़ी सी संभावना जताई कि हो सकता है इस कारण से हुआ हो। फिर भी डॉक्टर कल्ला ने ये कहा है कि भी मैं इसमें बात करूंगा। फिर उन्होंने 2 पॉजिटिव 80 नेगेटिव 150 की जांच, ये रिपोर्ट जो कल जो लास्ट में आई थी, दो पॉजिटिव आए थे, 80 की नेगेटिव हो गए थे, 150 की जांच चल रही है, उसकी खबर दी है। इसमें इन्होंने जो जोन निर्धारण के ये कैसे मानदंड उसके सवाल उठाए, जिसकी अपन बातचीत कर चुके हैं। तो विशा जी, डिग्गी में डूबने से माँ और बच्चों की जो मौत हुई है उस खबर को भी भास्कर ने प्रमुखता से लिया है, फ्रंट पेज पर भी लगाया है उसको। तो ये नोखा के अणखीसर गांव की घटना है। हालांकि जो मृतका है उसके पीयर पक्ष के लोगों ने आरोप लगा दिया है कि हत्या का मामला है। इसको भास्कर ने छापा है, तो पत्रिका ने भी उसको खबर को छापा है। भास्कर ने प्रमुखता से ये लगाया है कि भाई उसके पिता ने जो है हत्या का आरोप लगाया है, और जो पत्रिका ने जो खबर दी उसमें ये लिखा है कि परेशान करने का आरोप लगाया है। दोनों में प्रमुखता से खबर है। कुछ उसमें, हालांकि इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सबको कल की घटना है तो सब टीवी चैनल आजकल व्हाट्सएप ग्रुपों में लोग देख चुके हैं। पर 2 अखबारों में जो फर्क है वो ये, एक में परेशान करने का आरोप है, एक में हत्या करने का आरोप लगा है। तीनों माँ बच्चे डिग्गी में डूबे हुए मिले थे नकीसर की रोही में। फिर विशा जी, हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर हमेशा 17 तारीख को किया करते हैं ये लोग प्रदर्शन बहिष्कार। चूँकि 17 को इस बार संडे था तो 18 को कर लिया। ये हाईकोर्ट बेंच जो है वो स्थापित करने की मांग कर रहे हैं काफ़ी समय से बीकानेर में। और ये एक लंबा संघर्ष है जो ये 17 तारीख इसकी इन्होंने मुकर्रर कर रखी है। हर महीने की छुट्टी वाले दिन ये अगले दिन प्रोटेस्ट करते हैं। उसको प्रोटेस्ट डे के नाम से भी इन्होंने 17 तारीख को, हर महीने की 17 तारीख को प्रोटेस्ट डे के नाम से भी इन्होंने इसको कर रखा है। तो प्रमुख तो भास्कर की खबरें थी। विशा जी, पत्रिका की खबरों में भी कुछ इसी तरह की कुछ, इसमें अगर डिग्गी में डूबने से भाई बहन बचाने की बात अपन कर चुके। एक खबर इन्होंने 3-4 पेज अंदर जाके लगाई है, सोशल मीडिया पर गरीबी दिखाकर। ये आप अंदर है थोड़ा सा, इसको और अंदर है थोड़ा सा और अंदर, इसका पेज संख्या हो गई फिर से 4 नंबर, ये 5 नंबर पेज हो गया है। तो 5 नंबर पेज पर इन्होंने खबर लगाई, तो ये लगी है बच्चों से और भागीरथ जैनी नाम से बाईलाइन खबर लगी है। वरिष्ठ पत्रकार है ये, ग्रामीण क्षेत्र। इसमें भी यही बताया गया, ये जो आजकल ये उसका आपके फेसबुक का जो है हैक कर लेते हैं और फिर वो पैसे मांगते हैं। मेरे पास भी किसी दोस्त के नाम से आया था, मुझे भी इसकी जानकारी है, पर इसमें कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। ये थानेदार साहब की तरफ से भी लिखा हुआ है। तो इस खबर को भी इन्होंने प्रमुखता से उठाया है। और डिग्गी में डूबने से वाले वो भाई वाली जो मैं बताया कि भाई बहन की मौत और माँ की जो है उसकी मौत होगी, तो इन चीज़ों को लेकर के इन्होंने कुछ खबरें उठाई हैं। अब मैं बात कर लूँ अगर इनका खुद अखबारों का खुद का क्या सोच है, जो उसके बारे में बता दूँ। पत्रिका ने जो केंद्र सरकार ने जो राज्यों को अधिकार दिए हैं इस कोरोना से जो निपटने की जो रणनीति का जो अधिकार दिए हैं, तो इसमें पत्रिका ने संपादकीय में अपने राज्यों पर दारोमदार नाम से संपादकीय लगाया है। और इसमें बताया कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार जो है केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दे दिया है। और इन्होंने ये बताया कि भाई इस छूट से राज्यों की जिम्मेदारी बढ़ी है, इसमें इसका ये कहना है। साथ भी इन्होंने ये कहा केंद्र को भी जो है हर संभव मदद देने के लिए तैयार भी रहना होगा। उन्होंने ये कहा कि पूरा मामला जो है
राज्यों पर नहीं छोड़ के केंद्र को भी बाद में ध्यान भी रखनी पड़ेगी, बिल्कुल। क्योंकि एक भास्कर के जो संपादकीय है उसी सब्जेक्ट पर संपादकीय पर उन्होंने एक दिल्ली सरकार के जो डिसीजन है उस पर सवाल उठाया है। मैं आगे इसमें संपादकीय पर चर्चा करूंगा जब आपको बताऊंगा। तो इसमें ये जो राज्यों को निर्णय लेने का अधिकार मिल गए तो उन्हें उससे निर्णयों में गंभीरता के साथ आगे बढ़ना होगा। ये उन्होंने एक सलाह है। जो बाकी चीजें जो काफी उसके डिसीजन लोग चूंकि इन डिसीजनों के इंतजार में रहते हैं लोग, तो भास्कर ने भी इसी चीज से सवाल सरकार पर सवाल उठाए हैं और ये बताया है कि सरकार की गलती कहाँ रही है। बिल्कुल। तो इन्होंने विशा जी लॉकडाउन में सरकार की 3 रणनीतिक गलतियां इसको कह करके कुछ अपने सवाल उठाए हैं। पहले इन्होंने बताया, ये आंकड़े पेश किए कि पहले और दूसरे लॉकडाउन के 40 दिनों में जो दुर्घटनाएं हुई थी उसमें केवल 38 प्रवासी श्रमिकों की मौत हुई थी। और इन्होंने बताया कि लॉकडाउन का जो तीसरा जब दौर शुरू हुआ, बिल्कुल, उसके पहले 6 दिनों में 96 मजदूर जो है वो दुर्घटनाओं में उनकी मौत हो गई। फिर इसने एक बात इसमें बताया कि 4 घंटे की मोहलत देकर जब 8 बजे एक दिन रात को आए थे प्रधानमंत्री जी और उन्होंने कहा कि भी लॉकडाउन होगा, तब उन्होंने बताया कि उसकी घोषणा के मात्र 12 घंटों में लाखों मजदूर सड़कों पर आ गए थे, सड़कों पर। ठीक है, तो उसके बाकी दिनों में लोग आए नहीं थे। इनका ये मानना है कि उसके बाद लोग कम आए थे। और जबकि इन्होंने कहा 4 मई को जो लॉकडाउन 3 की घोषणा जैसे ही मोदी जी ने या इन्होंने अखबारों में आई इस चीज की या टीवी पर चली थी, तो उस समय भी लाखों तादाद में श्रमिक एक बार फिर से सड़कों पर आ गए। मतलब इन बिटवीन में जो लोग नहीं आए थे। जी, तो इसी में एक तथ्य उन्होंने ये सरकार से भी अनुरोध किया, दिल्ली केंद्र सरकार से, कि इसमें दिल्ली सरकार ने एक आदेश दिया है कि जो भी किसी भी बीमार के मरने के बाद कोरोना की जांच नहीं होगी उसकी। ये दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि अपने आप में मरेगा तो हम उसकी कोरोना जांच नहीं करेंगे। अखबार ने सवाल उठाया है कि अगर उसकी कोरोना जांच नहीं होगी तो वो उसने कितनों को संक्रमित किया, उसके परिवार के लोग बाद में वो परेशान होंगे, उल्टा उनका और भी। तो इसलिए अखबार ने तो ये मांग की है कि उस आदेश को जो है वो सामान्य मौत पे उन्होंने, हाँ, उन्होंने केंद्र सरकार से ये मांग भी की कि दिल्ली सरकार के इस आदेश को तत्काल खत्म करने की मांग तक की अखबार अपनी तरफ से, जो अखबार की संपादकीय है। अब इन्होंने सरकार की एक और गलती की ओर इशारा किया है, जो इन्होंने कहा कि मजदूर, इन्होंने बताया कि जो मजदूर थे कुछ को पहले आपने क्वारंटीन कर दिया, कुछ लोगों को जो मकान मालिक उन्होंने निकाल दिया, तो इनके पास पर्याप्त समय था। इनका अखबार का मानना है कि सरकार के पास इतना समय था कि वो उनकी गणना कर सकते थे कि भी ये लोग कहाँ के क्या है। तो इन्होंने उसकी गणना नहीं की, उस पर सवाल उठाया। फिर उन्होंने ये कहा है कि सब इसमें इनकी गणना करने के बाद सरकार जो है वो जो ये जहाँ रहते थे मकान मालिकों को दबाव डाल सकती है कि भाई आप यहीं पर इनको रहने दो जब तक, और 3 महीने की उसके दबाव डालती 3 महीने रखने के लिए। तो श्रमिकों को भी लगता कि भाई आगे 3 महीने बाद तो हमारे उद्योग धंधे खुल जाएंगे और हमको काम मिल जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों अखबारों की जो वॉइस है वो आज जो कल के जो केंद्र सरकार के जो डिसीजन है, राज्यों को जो दिए गए अधिकार कोरोना को संयमित जो संक्रमित जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए और व्यवस्थाओं की जो निर्णय दिए उसके ये दोनों अखबारों ने लिखा। बाकी अखबारों में जो कल की जो प्रमुख घटनाएं हैं, जो चाहे वो एक्सीडेंट हो या जो क्राइम की घटना, तो उस पर आप बताएं सर अब इसमें क्या है। स्थानीय युग पक्ष में जो खबर है फ्रंट पेज पे 90% जनजीवन जो है वापस पटरी पे लौटेगा, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार जी। और बीकानेर की भी वही प्रमुख खबर है, 2 और पॉजिटिव, 53 हुई कोरोना की संख्या। परसों जो व्यक्ति मृत हुआ था उसके परिवार के जिन 36 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया था वो सारे नेगेटिव आए हैं जी। और उन सबको जो है होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है जी। और एक स्थानीय खबर और है जिसमें सभी विभागों में नियमित काम शुरू हो। ये जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि गर्मी का समय है, इसमें पानी और बिजली की जो विभाग है वो अपने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। ये सोमवार की जो मीटिंग साप्ताहिक मीटिंग होती है। इसी तरह एक और स्थानीय एक एनजीओ है कल्याण फाउंडेशन जी, उसने मंदिरों को खोलने की भी मांग की है कि इतने लंबे समय से बीकानेर में भी मंदिर बंद है, तो उसके दर्शनार्थ लोगों को थोड़ी छूट दी। इस खबर पर अगर अपनी राय रखें तो क्या आपको उचित लगता है इस तरह की मांग इस समय? अभी फिलहाल तो ये थोड़ा, मैंने भी कुछ लोगों की वॉइस इस संबंध में सुनी थी कि कुछ लोग इस बात को इस जो डिमांड को भी कुछ लोग विरोध कर रहे थे कि ये डिमांड ऐसे समय में डिमांड। इसी तरह राष्ट्रदूत में बड़ी खबर है, प्रवासी श्रमिक खाना व राशन सामग्री नहीं मिलने को लेकर कलेक्ट्रेट पर बैठे जी। ये बहुत बड़ा कल का इवेंट था एक तरह से,
और मैं बताना भूल गया कि भास्कर ने इस खबर को उठाया भी है, नवीन शर्मा के नाम से बाईलाइन खबर लगी हुई है, हालांकि उसमें उल्लेखनीय कुछ नहीं था कि वो तो मजदूरों का इसमें इन्होंने खबर में मुख्य जो पॉइंट उठाया उसमें ये लिखा है कि जिला प्रशासन के दावों की पोल खुली। हाँ वो तो दिख रहा है, वो तो सामने आ ही रहा है जब और जो बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर हैं जो आगे बढ़ चढ़ कर अभी बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं, जी जी, उन्होंने भी जो है लगभग लगता है कि इन श्रमिकों की ओर ध्यान नहीं दिया। इसी कारण ये बीकानेर में करीब तीसरी बार ये ऐसा मौका आ गया है कि जब श्रमिक जो है कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। जी आप देखिए उनका जो है ना वो छलक उठा है, दर्द जो है वो बाहर आने लगे, क्योंकि उनको लगा हमारे पास कोई आ नहीं रहा, केवल अखबारबाजी हो रही है, सब चीजें कागजों में दिखाया जा रहा है एकदम ओके ओके है सब कुछ। आप इसी मामलों में देख लो, ये नेगेटिव पॉजिटिव के मामलों में भी देख लो, 3 गंभीर हालत में 3 लोग पहुंचे थे, 4 लोग पहुंचे थे, 4 की मौत बीकानेर में हुई है विशा जी। एक नागौर की महिला की मौत हुई है, उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, और उनको जो अगर वो बचते, अगर उनकी और भी बीमारियां थी तो उनको तो ये पुरानी बीमारी बता करके उनका ये बता दिया कि साहब इसका कोरोना तो था ही, परंतु पूरा अरे इनमें से कोई बचता ना तो बाकी लोग कौन नेगेटिव आया था कौन पॉजिटिव आया, कि 37 लोगों को ठीक करने का दावा ये लोग कर रहे हैं। अब उनमें कितनी बीमारी थी क्या नहीं था वो एक अलग मामला है। इसी राष्ट्रदूत में एक और खबर है जिसमें लॉकडाउन के चलते भी कल बीकानेर शहर में करीब 3-4 शादियां हुई है एकदम सादगीपूर्ण तरीके से। अच्छा, उसको भी उन्होंने लिया है। कामयाब क्रम में वेटरनरी विश्वविद्यालय के 10 साल पूर्ण होने पर कल वेबिनार आयोजित हुई, उसमें माननीय राज्यपाल महोदय ने ये कहा है कि नए दशक में विश्वविद्यालय इससे और बेहतर कार्य करे, ये एक खबर है। हाँ, वेटरनरी विश्वविद्यालय के कल 10 साल पूरे हुए थे, उन्होंने एक स्मारिका भी निकाली है, कुछ कैलेंडर भी निकाले, कुछ पोस्टर निकाले हैं जिनका विमोचन ऑनलाइन तरीके से वेबिनार के जरिए राज्यपाल जी ने किया था। तो एक और खबर इन्होंने दी है जिसमें मानव धर्म को लेकर है, जिसमें इस नगर में गौ सेवा और पक्षियों के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको उसमें हाईलाइट किया गया है। गायों के लिए लोग चारा डाल रहे हैं, सब्जियां, हरी सब्जियों को गायों को दे रहे हैं, उसमें भी एक आंकड़ा दिया, इतने 1000 किलो हमने खिला दिया है। उसी तरह पक्षियों के लिए उन्होंने जगह जगह लोगों ने पानी पीने के लिए चारा अन्न डाल कर जो है जी, ये तो धर्मनगरी बीकानेर को इसीलिए कहते हैं सर, उसको हाईलाइट किया है जी। तो कुल मिलाकर आज की इन खबरों का सिलसिला, आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं और जल्दी ही 9 अंक लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।